तो नमस्कार साथियों बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिरकार क्रिमिनल, सीरियल किलर या दरिंदे कैसे दिखाई देते होंगे। क्या उनके चेहरे पर कोई निशान होता होगा? क्या उनकी आंखों में कोई खौफ दिखाई देता होगा, या फिर वो हम सब से बिल्कुल अलग दिखाई देते होंगे? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अक्सर जो लोग सबसे खतरनाक होते हैं वो देखने में बहुत आम होते हैं, बिल्कुल आम होते हैं। इतने आम कि आप रोज उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और आपको जरा भी शक नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे शख्स की कहानी जो बाहर से जितना सीधा साधा और नेक दिखाई देता था, अंदर से उतना ही खतरनाक और अंधेरे से भरा हुआ था। साथियों, वो एक पारिवारिक आदमी था। उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों के साथ खेलता था, पत्नी का ख्याल रखता था। पड़ोसियों के बीच उसकी छवि कुल मिलाकर जो है वो एक मददगार इंसान की थी। लोग उसे इज्जत देते थे, उसकी बातें ध्यान से सुनते थे, लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। वो आयुर्वेद का भी जानकार था, लोगों को दवाइयां देता था, कई बार वो मुफ्त में दवाई देता था। वो रियल एस्टेट का भी काम करता था, जमीन जायदाद के सौदे करवाता था। और सबसे खास बात यह है कि उसे तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और अलौकिक शक्तियों का भी ज्ञान बताया जाता था। लोग उसे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सच्चा ज्ञानी मानते थे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर समस्या का हल मौजूद होता था, हर सवाल का जवाब मौजूद होता था। लेकिन इन सब के ऊपर उसकी एक और पहचान थी, एक ऐसी पहचान जिसने धीरे धीरे उसे अंधेरे की उस दुनिया में धकेल दिया जहां से लौटना बिल्कुल नामुमकिन होता है। उसे खजाने का जुनून था। बचपन से ही उसे ये यकीन था कि दुनिया में बहुत सारे गड़े हुए खजाने मौजूद हैं, बस उन्हें ढूंढने वाला चाहिए। उसने किताबें पढ़ी, कहानियां सुनी, टीवी पर प्रोग्राम भी देखे और धीरे धीरे ये जुनून उसकी सोच का हिस्सा बनता चला गया। लोग कहते थे कि उसे खजाना खोजने का हुनर आता है, और शायद यही बात उसकी सबसे खतरनाक ताकत बन गई थी। वो लोगों से मिलता, उनसे बातें करता, उनका भरोसा जीतता। उनकी बातों में एक अजीब सा असर था। वो जिस टॉपिक पर बात करना शुरू करता, सामने वाला उसमें खो जाता था। धीरे धीरे लोग उसे अपना समझने लगते, और यही असली उसकी चाल होती, क्योंकि इस मासूम चेहरे, इस मीठी बातों और इस भरोसे के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो आदमी सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं था, वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो इंसानों के दिमाग से खेलता था। और जब तक लोगों को उसकी असली सच्चाई का एहसास होता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके खेल का अंत हमेशा एक ही होता था, मौत। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना, सच्चा किस्सा। ये घटना हैदराबाद के नजदीक कुरनूल की है। ये तारीख थी 12 दिसंबर, एक आम सा दिन। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस खौफनाक कहानी की असली परतें। वेंकटेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। बात थी एक प्लॉट की जमीन खरीदने की। उसने बताया कि एक शख्स से उसकी डील तय हो चुकी है और उसी से वो फिलहाल जो है आज मिलने जा रहा है। जाने से पहले उसने एक अजीब सी बात कही। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर मैं समय पर वापस ना आऊं तो इस नंबर पर तुम फोन कर लेना। उसने अपनी पत्नी को एक नंबर दिया उस आदमी का जिससे वो मिलने जा रहा था। नाम था सत्यनारायण। शुरुआत में ये बात सामान्य लगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये छोटी सी बात एक बड़ा सुराग बनने वाली थी। वेंकटेश अपने घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फोन बंद आने लगा। पत्नी ने पहले उनके दोस्तों से बात करी जिनके साथ जाने की बात वेंकटेश ने कही थी, लेकिन दोस्तों ने साफ साफ मना कर दिया। हम तो उसके साथ गए ही नहीं, वो तो बिल्कुल अकेला गया था। यहां अब मामला सिर्फ देरी का नहीं, अब ये चिंता का विषय बन चुका था, चिंता में बदल चुका था। घबराई हुई पत्नी ने वो नंबर मिलाया जो वेंकटेश ने उसे दिया था। फोन उठा, सामने से आवाज आई, हाँ वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन बाद में वो चला गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। ये जवाब बड़ा सीधा था, लेकिन संतोषजनक नहीं था। अब शक की एक हल्की सी लकीर उभर चुकी थी। पत्नी ने हिम्मत जुटाई और अपने कुछ जानने वालों के साथ और उस इलाके नगर कुरनूल जा पहुंची जहां वेंकटेश आखिरी बार गया था। वहां पूछताछ शुरू हुई, लोगों से बात करी गई और धीरे धीरे एक नाम खुलकर सामने आया, सत्यनारायण। इलाके में उसकी पहचान एक सम्मानित इंसान की थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसे बहुत अच्छा आदमी मानते थे। वो ज्ञानी लोग उसे मानते थे। लोगों ने बताया कि वो ज्ञानी है, मददगार है। आखिरकार उसका घर मिल भी गया। जब पत्नी वहां पर पहुंची और सवाल किए तो उसने वही बात दोहराई
कि मेरे पास वेंकटेश जो है वो आया था, फिर चला भी गया। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, एक झिझक थी जो छुपाए से भी नहीं छुप रही थी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पत्नी ने बिना देर किए पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब मामला वेंकटेश की गुमशुदगी से बढ़कर जांच का बन चुका था। पुलिस ने जांच शुरू करी, कॉल डिटेल्स निकाली गई, लोकेशन वेंकटेश की ट्रैक की गई और धीरे धीरे सारी कड़ियां एक ही दिशा में इशारा करने लगी और वो सब ये इशारा कर रही थी सत्यनारायण की तरफ। सबूत अभी पूरी तरीके से पुख्ता नहीं थे, लेकिन शक गहराता जा रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में वो शांत दिखाई दे रहा था, जो सत्यनारायण था वो बड़ा शांत दिख रहा था, वही सीधी सादी बातें कर रहा था, वही मासूम सा चेहरा बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे होते गए उसकी शांति धीरे धीरे टूटने लगी और फिर एक पल ऐसा आया जब उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने वेंकटेश को मारा है। कमरे में ये बात सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक गुमशुदगी अब एक हत्या में बदल चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा फिलहाल बाकी था। जब सत्यनारायण ने वेंकटेश की हत्या कबूल करी तो पुलिस के लिए अगला सवाल साफ था कि कैसे, और जो जवाब सामने आया वो जितना चौंकाने वाला था उतना ही ज्यादा खतरनाक भी था। सत्यनारायण ने बताया कि उसने वेंकटेश को किसी ताकत या हथियार से नहीं, बल्कि भरोसे और लालच से मारा है। उसने वेंकटेश को पहले अपने जाल में फंसाया, वो उससे मिला, बातचीत करी, उसकी पसंद नापसंद जानी और धीरे धीरे उसका पूरा भरोसा उसने जीत लिया। फिर एक दिन उसने वही चाल चली जो उसकी पहचान बन चुकी थी, खजाने की बात। उसने वेंकटेश से कहा, जिस जमीन पर तुम प्लाट जो है उस खरीद रहे हो उसके नीचे एक गड़ा हुआ खजाना मौजूद है। मेरी जानकारी और शक्ति कहती है कि वहां करोड़ों रुपए का धन छिपा हुआ है। लालच ने अपना काम किया। वेंकटेश जो एक आम इंसान था, आम आदमी था, इस बात में फंस गया। लेकिन इसके साथ ही सत्यनारायण ने एक शर्त भी रखी, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। वेंकटेश को कह दिया गया था, वरना खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यहीं से ये खेल शुरू हुआ। वेंकटेश ने अपनी पत्नी तक को ये बात नहीं बताई, पत्नी से भी ये बात छुपाई और तय दिन पर उससे मिलने जो है पहुंच गया सत्यनारायण से मिलने। सत्यनारायण उसे एक सुनसान जगह पर लेकर गया जहां कोई गवाह नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। वहां पहुंचकर उसने एक और कहानी रची। पहले उसने कहा कि खजाना पाने के लिए बलि देनी होगी और वो भी 3 गर्भवती महिलाओं की। ये सुनकर वेंकटेश घबरा गया। उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे ऐसा खजाना बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं चाहिए है। यहीं पर सत्यनारायण ने अपना अगला दांव खेला। उसने कहा, ठीक है, एक और तरीका है, बिना खून खराबे के। फिर उसने वहीं पर एक अनुष्ठान जैसा माहौल बनाया, कुछ मंत्र, कुछ क्रियाएं करी ताकि सामने वाले को सब असली लगे और फिर उसने एक कटोरा दूध वेंकटेश के सामने रख दिया। ये और साथ साथ ये भी कहा कि ये प्रसाद है, इसे तुम पी लो। भरोसे में डूबे वेंकटेश ने बिना सोचे समझे वो दूध को पी लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दूध में जहर मिला हुआ है। कुछ ही देर में उसका शरीर जवाब देने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल सत्यनारायण का असली चेहरा सामने आ गया। उसने एक भारी पत्थर उठाया और वेंकटेश के सिर पर उस पत्थर को दे मारा। एक ही वार और वेंकटेश का काम तमाम हो गया, काम खत्म हो गया। इसके बाद उसने लाश को घसीटकर पहाड़ियों की ओर ले जाकर फेंक दिया और ऐसे वापस चला गया जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। ना कोई खून के निशान थे, ना कोई हथियार था, ना गवाह था। सिर्फ एक चीज थी, वो था भरोसा, जो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। पुलिस ये सब सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये एक सोची समझी गई योजनाबद्ध हत्या थी, जिसमें हथियार नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा झटका भी बाकी था, क्योंकि ये तरीका सिर्फ वेंकटेश के लिए नहीं था, ये तो उसकी सिग्नेचर स्टाइल थी, सत्यनारायण की। पुलिस को लगा कि उन्होंने एक जटिल हत्या सुलझा ली है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो रहा था। सत्यनारायण के कबूलनामे के बाद जब टीम केस को बंद करने की तैयारी कर रही थी, तभी एक पुलिस अधिकारी के दिमाग में एक पुरानी बात कौंधी। पुलिस वाले को याद आया कि ऐसा भी पहले भी किसी ना किसी के साथ हुआ है, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। उसे याद आया कि पिछले कुछ सालों में इसी इलाके में यानी कि नगर कुरनूल में कुछ अजीब तरह की मौतें हुई थी। ऐसी मौतें जिनमें साफ साफ हत्या के निशान नहीं थे, जहां अनुष्ठान, पूजा पाठ और रहस्यमय परिस्थितियां कॉमन थी। वो केस कभी सुलझ ही नहीं पाए थे। यहीं से शक और ज्यादा गहराता गया।
उस अधिकारी ने चुपचाप उन पुराने केसों की फाइलों को अपनी टेबल पर रखवाया और एक एक करके उन कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया। जो पैटर्न सामने आया वो डराने वाला था। हर केस में एक ही समानता थी, या तो जमीन का मामला था या पैसों का, कहीं ना कहीं खजाने की चर्चा का विषय जरूर था। जांच आगे बढ़ी, एक और नाम सामने आया जो नाम था पाशा। पाशा एक किसान था। एक दिन उसकी जमीन से पुराने बर्तनों के टुकड़े निकले, जिससे उसे लगा कि शायद वहां कोई खजाना दबा हुआ है। उसने ये बात किसी और को नहीं बल्कि सीधा सत्यनारायण को बताई। सत्यनारायण ने मौका देखा और जाल बिछा दिया। उसने पाशा को यकीन दिलाया कि उसकी जमीन के नीचे वाकई में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक विशेष प्रक्रिया, एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और उसकी एक कीमत लगेगी। और पाशा ने पूछा कि वो कीमत कितनी होगी, तो सत्यनारायण ने बताया कि पाशा तुम्हें मुझे अपना प्लाट देना होगा। लालच ने फिर से वही खेल खेला। पाशा ने अपना प्लॉट सत्यनारायण के नाम कर दिया, लेकिन जब समय बीता और खजाना नहीं मिला तो पाशा को शक हुआ। उसने दबाव बनाना शुरू किया। यहीं पर सत्यनारायण ने सबसे खतरनाक फैसला लिया। उसने पाशा से कहा कि अब अनुष्ठान उनके घर पर होगा रात को। वो पूरा सामान लेकर वहां पर पहुंच गया। नींबू, काली मिर्च, पूजा की चीजें, सब कुछ। घर में एक माहौल बनाया गया, ऐसा कि सब कुछ बिल्कुल असली लगे। फिर वही पुराना तरीका, प्रसाद के नाम पर दूध और उसमें जहर। लेकिन इस बार मामला अलग था। घर में सिर्फ अकेला पाशा मौजूद नहीं था, घर में पाशा की पत्नी और उसकी बेटी भी मौजूद थी। सत्यनारायण जानता था अगर वो पाशा को मारेगा, सिर्फ पाशा को मारेगा, तो वो बाकी जो घर में बचे लोग हैं वो उसके खिलाफ गवाही दे देंगे और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस केस को और भी ज्यादा भयावह बना दिया। उसने तीनों को जहर दे दिया दूध में मिलाकर, और फिर बेहोशी की हालत में उन सबका गला घोंट दिया। अगली सुबह 3 लाशें मिली, बिना किसी बाहरी चोट के, पूजा पाठ के सामान के बीच। देखने में ये एक सामूहिक आत्महत्या लग रही थी और यही उसका प्लान भी था। सत्यनारायण ने बिल्कुल सेम ऐसा ही प्लान बनाया था, सब कुछ रहस्यमय दिखाना ताकि किसी को कोई शक ना हो। पुलिस उस समय इस केस को सुलझा नहीं पाई थी, लेकिन धीरे धीरे अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। जब इन सबूतों के साथ सत्यनारायण से दोबारा पूछताछ करी गई तो उसने फिर से सिर झुका लिया और फिर उसने जो कहा उसने पूरे कमरे में एक बार फिर सन्नाटा फैला दिया। सत्यनारायण ने कहा कि सिर्फ 1-2 नहीं, मैंने कुल मिलाकर 11 लोगों को हत्या करी है। अब ये एक हत्या का केस नहीं रहा था, ये एक सीरियल किलर की कहानी धीरे धीरे बनती जा रही थी। जब सत्यनारायण ने 11 हत्याओं की बात कबूल करी तो पुलिस के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक झटका था, और एक ऐसा झटका जिसने हर उस इंसान की सोच को हिला दिया जो उसे जानता था। जांच आगे बढ़ी, एक एक नाम सामने आया, एक एक केस खुलता गया, और हर बार कहानी वही थी, खजाना, भरोसा, अनुष्ठान और फिर मौत। यहाँ पुलिस के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर हत्या इतनी सफाई से करी गई थी कि कहीं पर कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। ना खून के निशान, ना हथियार, ना गवाह, बस परिस्थितियां और एक कहानी जो हर बार सच लगती थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब सामने आया जब ये खबर उसके घर और मोहल्ले तक पहुंच गई, सत्यनारायण के घर और मोहल्ले तक। सत्यनारायण की पत्नी, उसके बच्चे, किसी को भी इस सच्चाई पर यकीन नहीं हुआ। जिस इंसान को उन्होंने सालों तक एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता और एक नेक इंसान माना था, वही इंसान इतनी बेरहमी से लोगों की जान आखिरकार कैसे ले सकता था। ये सोचना भी उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। पड़ोसी भी हैरान थे। हर कोई ये कह रहा था कि वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। यही इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू था। चेहरा कभी कभी सच नहीं बताता। सत्यनारायण ने पुलिस के सामने यह भी माना कि उसने शुरुआत में कभी नहीं सोचा था कि वो एक कातिल बनेगा, लेकिन खजाने का जुनून और फिर आसान पैसे का लालच उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर ले गए जहां से वापसी कभी भी मुमकिन नहीं थी। पहले उसने लोगों को बहलाया, फिर उनसे पैसे लिए, और जब उसे लगा कि सामने वाला सच जान सकता है तो उसने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया, चुप कर दिया। एक जुनून, एक लालच और फिर एक आदत जिसने उसे एक सीरियल किलर बना दिया। लेकिन इस कहानी से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या गलती सिर्फ उस सत्यनारायण की थी, या उस वेंकटेश की थी, या उन मरने वाले आदमियों की थी? तो साथियों, कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार थे जो बिना सोचे समझे उसके झांसे में आ गए। सच कड़वा है लेकिन साफ है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और अंधा भरोसा तो
बहुत बड़ी कमजोरी है, वह उस कमजोरी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, खासकर तब जब वह आपको आसान पैसे या छुपे खजाने का सपना दिखाने लग जाए। क्योंकि जिंदगी में जो चीजें आसानी से मिलती हैं, अक्सर उनकी कीमत बहुत बड़ी होती है और कभी कभी वो कीमत होती है इंसान की जान। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां एक इंसान ने हथियार से नहीं, भरोसे से कत्ल किया। सोच कर देखिए, अगर वही शख्स आपकी जिंदगी में आता, आपसे मीठी मीठी बातें करता, आपकी मदद करता, तो क्या आप उसे पहचान पाते या फिर आप भी उसी खजाने के सपने में फंस जाते? यही है इस कहानी का सबसे खतरनाक सच। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो भरोसे के रूप में अंदर घुसता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसे इंसान पर भरोसा करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ जहां सच कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो साथियों, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।